क्योंकि आप इत्तेहादी हैं तो मैं आपको हुकूमत का नाम जरूर कहूंगा। फैसला हक में आ जाए तो ठीक है, नहीं हक में आएगा तो पार्लियामेंट मौजूद है, मर्जी की तरमीम कर लेंगे और मर्जी के फैसले की तरफ ले जाएंगे मामलात को। इस तरह आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट काम करे? आप मुझे बार बार इत्तेहादी कहेंगे, मैं बार बार कहूंगा कि हम इत्तेहादी नहीं। आप देखें, आप मेरी बात सुनिएगा, आप ना पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और जब ये तरमीम पास होगी तो आपका वोट बड़ा जरूरी होगा, और अगर कल ये पास होती है और आप वोट देते हैं तो फिर आप इसके हक में। वोट देने से तो आप इत्तेहादी नहीं ना होते। मैंने आपको बता दिया हम कैबिनेट में नहीं बैठे। बहरहाल आप कहते रहे, मैं अपने यहाँ मौक़िफ़ देता रहूँगा। अब आते हैं, देखिए ये पाकिस्तान के अंदर वही खेल खेला जा रहा है, ना तो नया है, ये हम हमेशा से खेल रहे हैं, और जो भी ये खेल खेलते हैं उसके असरात भी कभी पॉजिटिव नहीं आते हैं। अगर इदारों की जंग आपस में, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर पार्लियामेंट के हदूद के अंदर वो आती है, बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट ये मामला पार्लियामेंट को रेफ़र कर देती, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इधर बैठ के अपना फ़ैसला करती कि हमें ये सीटों को, मखसूस सीटों को किस तरह करना है, तो एक पॉलिटिकल डायलॉग का भी आगाज़ होता और वैसे भी पॉलिटिकल फ़ैसले पॉलिटिकल फोरम पे होते। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा फ़ैसला करती है तो फिर पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के लिए कानून साजी करती है। यही हमारे 70 साल में हो रहा है। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट को, आपको पता है कि पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी की थी जजों की तकर्रुर पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे उड़ा के रख दिया था, तो एक जंग शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इदारों की जंग है ये अपने अपने इख्तियारात के लिए हो रही है, क्योंकि कोई भी अपने दायरा इख्तियार के अंदर काम करना नहीं चाहता है। यहाँ पे वज़ीर आज़म का शौक़ होता है कि वो चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात संभाल ले, और चीफ़ जस्टिस शौक़ होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात संभाल ले। अपना अपना काम कोई नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ ये जो तरमीम लाई जा रही है ये इसी तरह गवर्नमेंट ने करना था। ज़ाहिर है इस तरह तो नहीं कि वो नहीं, ये क्यों हो जाता है कि कड़वा कड़वा हप हप, और ये होता है ये कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप जो मिसाल बनी हुई है, ये हमारी सियासत से ज़्यादा हमारे माशरे में भी ऐसे ही है। अपने घरों से शुरू हों, समाज से होते हुए हुकूमतों तक आ जाए, यही है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। ये हर एक, यानी कुछ फैसले हुकूमत मान लेती है और कुछ फैसले नहीं मानती, जो हक में आते हैं उनको मान लेती है। आप कानून को तस्लीम, देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जब तक वो कानून को तस्लीम नहीं करेगी, बेशक अब एक फैसला आएगा उस पे एक बंदे को इख्तलाफ होगा और एक उसकी तारीफें कर रहा होगा, लाजमी बात है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये इसी के लिए मैंने कहा कि सियासी फैसले अगर लीगल फोरम्स पे होंगे और फिर उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी जाएंगी कि जो कानून जिसकी और आइन इजाज़त नहीं देता है, तो फिर इस तरह की रिफ्स आती हैं। हम फिर एक बात मैं करके इसे ख़त्म कर देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आज भी तमाम सियासी जमातें बैठे, डायलॉग की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के फ्लोर से कह चुके हैं कि तमाम सियासी जमातें बैठें और मसाइल को हल करें, जिसमें सियासी मसाइल भी हैं और अवामी मसाइल भी हैं। अगर नहीं करेंगे तो अपने वकार को भी खराब करेंगे और सियासत भी नुकसान उठाएगी। फिरदौस साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी पुरुमीद थी जब फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, अब तरमीम होने जा रही है पार्लियामेंट में, जिसके बाद फिर मुश्किल लग रहा है कि आप लोगों को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जी देखिए, हम तो इनकी चीज़ों के आदी हो चुके हैं और अवाम रोज़ बर रोज़ देखती जा रही है कि इन चीज़ों के जो महरक़ात हैं पीछे वो क्या है, कौन लोग हैं जो कठपुतली बनकर इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं, और क्या ये खेल खेलने से ये जाहिर हो रहता है कि ये लोग अवाम से दर्द रखते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये सब चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। करते जाएं ये खेल। 17 सीटें इन्हें मिली थी 8 फरवरी को, अगली दफ़ा ये भी नहीं मिलेंगी। अवाम पाकिस्तान के बेवकूफ़ नहीं है। करते जाइए। मजबूर कर रहे हैं कि आज सिर्फ जमात इस्लामी धरने पे बैठी हुई है, कल सारी जमातें धरने पे बैठेंगी और पूरा मुल्क साथ बैठेगा और ये इनका नामो निशान नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी के आमिर साहब बड़े इंटेलिजेंट गेम खेल रहे हैं, एंजॉइंग द बेनिफिट्स बट नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा आला तरीक़ेकार है। PMLN को बदनाम कर दो, आखिरी वक्त पे इनको ढस दे दो और कह दो कि जी हम इनके फैसलों से एग्री नहीं करते, अवाम के लिए खड़े हुए हैं, तो PMLN जो है वो इस पूरे निज़ाम में और अगले इलेक्शन में PMLN- हो जाएगी और PPP इस वोट की क्लेमेंट हो जाएगी कि हम तो आपको साथ देते हैं, ये शरीफ खानदानी नाअहल था तो हम क्या करें। ठीक है, यानी बर्डन नहीं लेंगे। मैं जरा, क्योंकि मुझे अगर जवाब दे दें इस बात का, एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, जरदारी साहब इज अ फॉक्स एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज, जो भी सूरत हाल PMLN की है वो नागुफ्तबे है।
ठीक है, यानी आप समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट का टेन्योर होगा उस पर पीपल्स पार्टी को बर्डन लेंगे। मैं बाकी गेस्ट को शामिल करता हूं, फिर उसके बाद आपसे भी जवाब लेता हूं। डॉक्टर उसामा साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी जमात इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की कानूनवर्जी हो रही है उस पर आपकी क्या जमात समझती है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप जो मौजूदा पॉलिटिकल पैराडाइम है ना, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये कोई जेन्युइन पैराडाइम नहीं है, ये एक फ्रॉड स्ट्रक्चर है जो झूठ के ऊपर और झूठों को मिलाकर खड़ा किया गया है। बेसिकली ये पीडीएम के 13 गंदे अंडों का एक गठजोड़ है जो आवाम के सामने बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। हम तो ना इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं, ना इसके फैसलों को तस्लीम करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मुल्क हाईजैक्ड है, बिल्कुल यरगमाल हो चुका है, अवाम जो है वो चीख रहे हैं। आपका पड़ोसी चाइना आपसे ये कह रहा है कि आप हमारे पास भीख मांगने आते हैं, अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करो, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम पैदा करो। इनकी समझ में ये बात नहीं आती, इसलिए कि एक बहुत छोटा सा टोला है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये गठजोड़ है, ये जिसमें शेयरिंग है, और ये तीनों अवाम के सामने पूरी तरह न सिर्फ ये कि बेनकाब हो गए हैं, बल्कि ये अपनी सियासी ज़मीन भी खो चुके हैं। और ये जो एक जाली इंतखाबी ढांचा है ना, जिसका नाम इलेक्शन रख दिया जाता है, भाई इसको आप ना इलेक्शन समझें, ना ये कोई मैंडेट है, ये बिल्कुल जालसाजी है, आंखों में धूल झोंकने का एक अमल है। और अवाम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुल्क एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम 25 करोड़ अवाम जो है वो अपनी मायूसियां समेट रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम मुतहम्मिल हो सकता है? ये पॉलिटिकल मूवमेंट का ये भी डिपेंड करता है। आमना शेख साहिबा, आप फरमाइएगा, क्योंकि तमाम ऑपोजिशन की जमातें तो हमेशा एहतजाज धरनों की बात करती हैं और तैयार भी रहती हैं, लेकिन हुकूमत जो है इस वक्त जिस किस्म की तरामीम कर रही है, जो सवाल मैंने बैरिस्टर साहब से किया था वही सवाल आपसे, कि अगर फैसला हक में नहीं आएगा फिर पार्लियामेंट में बैठकर अपने हक में उस फैसले को करने के लिए तरमीम की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझने की, और मैं ये स्टेटमेंट जो देने जा रही हूँ ये मैं एज अ लॉयर और एज अ पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट स्टेटमेंट दे रही हूँ, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। सबसे पहले कोई तरमीम आती है तो हमें देखना पड़ता है कि उसकी इंटेंट क्या है लेजिस्लेचर की। अफसोस की बात यह है कि हम तरमीम का शोर बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि इस तरमीम की जरूरत क्यों पड़ी। ये तरमीम सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जो शिक है, जिसमें ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करता है उसको विद इन 3 डेज किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। उसके बाद उसको इस डिसीजन को रिवोक करने की कोई गुंजाइश किसी किस्म की आइन नहीं देता। ये इस तरमीम की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को एक इमोशनल जजमेंट दी